बता दिया। जय श्री राम सभी को, नमस्कार, राधे राधे सभी मित्रों को और दोस्तों को, सभी का अभिनंदन और स्वागत है। आज की क्लास में टॉपिक हम हिंदी का पढ़ेंगे और हिंदी में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में तद्भव और तत्सम शब्दों की। जैसा कि आप जानते हो टॉपिक शामिल है आपके सिलेबस में तद्भव और तत्सम में थे। देखो हर एक टॉपिक में से एक प्रश्न मिलना ही है और जो भाग्यशाली होंगे कि एक में से दो मिल जाएं। बोर्ड या आयोग जब पेपर सेट करे तो दो प्रश्न छाप दे आपके लिए किसी भी एक टॉपिक में से, है ना। तो एक या दो तो प्रश्न आने ही आने हैं। तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और संस्कृत से जो परिवर्तन होकर के बने हैं वो हिंदी में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं शब्दों को हम तद्भव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करने हैं, रटने हैं, आपको बार बार लिख करके याद करने हैं, बार बार याद करने हैं आपको नोट्स बना करके। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है इनका याद करने का। फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, बार बार आप मेहनत करते रहिए और लिख लिख करके याद करते रहिए, है ना। हिंदी के एक टॉपिक में से एक ही प्रश्न मिलना होगा और वो भी सही करना होगा। उसके लिए अथक प्रयास और अथक मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा। उसके लिए आप करते रहिए। हम भी लगातार आपके साथ क्लासों को लेकर के आ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं इस क्लास में, जो तत्सम तद्भव में आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए उदाहरण है ना, चाहे अपर लेवल के एग्जाम्स की क्यों ना हो, वो वाले मैंने प्रश्न इसमें लिए हैं। पीसीएस के, समीक्षा अधिकारी के, पुलिस के, एसआई के, यूपीट्रिपलएससी आयोग से संबंधित बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वहां से इन प्रश्नों को मैंने लिया है। तो अंत तक बने रहें, क्लास को शेयर करें, सबसे ज्यादा शेयर जल्दी से कर दिया करो, है ना। तो देखते हैं, एक तरफ तद्भव और एक तरफ तत्सम, यानी कि तद्भव मतलब हिंदी का शब्द होगा और उसका संस्कृत वाला क्या शब्द होगा, ये आपको पढ़ने होंगे। पेपर में क्वेश्चंस आएगा कि इनमें से तद्भव शब्द बताइए, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। याद होंगे तभी टिक कर सकते हो आप वहां पे, याद नहीं होंगे तो गलती कर सकते हो, है ना। तो गलती नहीं करनी है। देखते हैं इस क्लास में। तो देखिए, तद्भव और दूसरी तरफ तत्सम। तो तद्भव शब्द लिखा सबसे पहले अंधकार। अंधकार कैसा शब्द है? तद्भव है भाई साहब। अंधकार का तत्सम शब्द बनता है अंधेरा। ठीक है, क्या बनता है? अंधेरा। और आपस में दोनों हैं पर्यायवाची शब्द, आपस में दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इंग्लिश में बोले तो सिनोनियम्स है। तो तद्भव शब्द अंधेरा है, अंधेरा का तत्सम क्या होगा? माफ कीजिए, अंधकार, माफ कीजिए गलत बोल गया मैं। अंधकार तद्भव है और उसका तत्सम है अंधेरा, ये नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 4 लिखा है हमने। अगला प्रश्न, 4 क्या है? एक तद्भव शब्द है। जैसे संख्या में गिनती आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारी संख्याओं में मिलेंगे हमको तद्भव शब्द और उनके तत्सम भी दे रखे हैं। तो 4 का क्या लिखा है? चतवारी। क्या लिखा है? चतवारी तत्सम शब्द होगा 4 का, चतवारी। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध। दूध का होगा दुग्ध। दूध का क्या होगा? दुग्ध होगा। ठीक है, तत्सम शब्द दुग्ध हो जाएगा, यह ध्यान रखना। बंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बंदर का क्या हो जाएगा? वानर। तत्सम शब्द होता है ये वानर। वानर क्या होता है भाई साहब? तत्सम होता है ना। और इसके पर्यायवाची शब्दों में जाएंगे तो एक मरकट होता है, कपी होता है ना, शाखा मृग होता है। पर्यायवाची शब्दों में जाएंगे तो जो पर्यायवाची शब्द भी आते रहते हैं कई बार, ये याद रखने आपको। अमी, अमी तद्भव शब्द है। अमी का अमृत हो जाएगा तत्सम शब्द, है ना। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं हालांकि, लेकिन अमी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा भाई साहब अमृत। तत्सम क्या हो जाएगा? अमृत। ये सिर्फ आपको बार बार लिख करके याद करने पड़ेंगे और कोई शॉर्टकट नहीं है। शेयर करते रहो क्लास को, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, उस आधार पर उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चौकी तद्भव शब्द है, चौकी। चौकी का बेटा तत्सम क्या होगा? चतुष्पादिका। चतुष्पादिका होगा। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। तो 11 का क्या होगा? एकादश होगा। 11 का एकादश। कंप्यूटर जी ये फोन उठा के जो कह दी जो सर पढ़ा रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, 11 का एकादश होगा। आगे बात करते हैं अटारी। अटारी का अट्टालिका। अटारी का क्या होगा? अट्टालिका। ठीक है, अटारी मतलब जैसे छत के ऊपर चढ़ते हैं उसी को अटारी के सेंस में लिखा गया है, उसे अट्टा बोलते हैं ना। जैसे भैया अट्टा बोलते हैं कंप्यूटर जी, किलाला कहाँ है? अट्टा पे थे नीचे उतरिया, तो वही अट्टा वाला शब्द है जी, अटारी। अटारी तद्भव शब्द है। अटारी क्या है? तद्भव, और उसका तत्सम क्या होगा? अट्टालिका, है ना। अब अट्टा मत बोलना, अब क्या बोलेंगे आप? अट्टालिका पे चढ़ गए आप। याद करो, प्रैक्टिकली डाल के याद करो, कोई दिक्कत नहीं। पनही तद्भव है। पनही का उपानह, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका? उपानह। ये सब पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। उपानह। सुई का क्या हो जाएगा? सूची। सुई तद्भव है और इसका तत्सम है सूची। दिवस
दिवस का क्या हो जाएगा भाई साहब? दिन। दिन आ जाएगा। इनमें से बताइए दिन क्या है? तो दिन तत्सम शब्द है और दिवस है तद्भव शब्द, मतलब हिंदी का। और जो हम बार बार बोलते हैं कि दिन निकल गया, हम एक्चुअली तत्सम शब्द बोलते हैं, है ना। ये आपको पढ़ करके हमें महसूस होता है बहुत सारे शब्दों का कि हम संस्कृत में इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, या अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिन तत्सम शब्द है और दिवस तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं पत्थर। पत्थर क्या है? तद्भव शब्द है। और पत्थर का तत्सम क्या बनता है? प्रस्तर। पलस्तर नहीं है जी, प्रस्तर। क्या बनेगा? प्रस्तर। आ चुका है कई बार। पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर है, ठीक है। अक्षर। अक्षर का क्या हो जाएगा? अक्षर। अक्षर लिखते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, छोटे बच्चों में। जब भी आप और हम थे पढ़ करके आए तो अक्षर लिखना सीखते थे सबसे पहले। शब्द को जोड़ने से पहले एक अक्षर लिखते थे, है ना। तो ये वही वाला अक्षर है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या है? अक्षर। तेल है ये, इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखना बस, हल्का सा अंतर है, यहाँ गलत नहीं करना है। तद्भव है तेल, और उसके बाद यहाँ दो मात्राएं तेल। यहाँ पे क्या है? दो मात्रा तेल, इसका तत्सम शब्द है। बस इतना सा ही माइनर डिफरेंस है भाई साहब। माइनर छोटे छोटे सी ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, मेरे काले और पीले हो, गुलाबी और रंगीन हो, ठीक है कंप्यूटर जी। छोटा सा अंतर है, ये देखो दोबारा। तेल के बाद तेल। तेल क्या है? तत्सम। और तेल क्या है? तद्भव। बस ये देखना है भैया। कपड़ा। कपड़ा का क्या हो जाएगा? करपट। याद कर लेना, कपड़ा का करपट। केवट। जिन्होंने भगवान राम को नदी पार कराया था, कौन सी नदी पार कराया था कंप्यूटर जी? गंगा नदी को पार कराया था भगवान राम को। भगवान राम और माता जानकी यानी कि सीता माता जी और लक्ष्मण, तीनों को केवट। और इसका क्या हो जाएगा? कैवर्त। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कैवर्त। यानी कि हम संस्कृत में बोल सकते हैं नदी पार भगवान श्री राम को किसने कराया था? कैवर्त ने कराया था। और उसके तद्भव में क्या बोल सकते हैं हम? केवट ने कराया था। हम ये वाला बोलते हैं आमतौर पर। तत्सम में क्या बोलेंगे? कैवर्त। चबूतरा। घर के बाहर होता है चबूतरा, कि लाला फलाने के माँ बैठो है, फलाने को माँ बैठो है, माँ बैठो है, चबूतरा पे बैठो है, चौंतरा कहते हैं भैया। लेकिन क्या नाम है इसका? चतवाल। तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे? चतवाल। तीन, जैसे मैं बोला था संख्या आती रहती है, जैसे चार का क्या था यहाँ पे? चतवारी चार का था, अब ये तीन आ गया। तीन का क्या है? त्रीड़ी। तत्सम शब्द त्रीड़ी है और तीन तद्भव है। दर्शन, ये तद्भव शब्द है, दर्शन। और ये तत्सम क्या हो जाएगा इसका? दर्शन। रा उड़ा दिया पीछे, सीटी वाले सा से ऊपर रा उड़ा दिया, दर्शन। दर्शन तत्सम शब्द है और दर्शन ये है आपका तद्भव। हाथी, कई बार पूछा गया है, हाथी तद्भव है। और हाथी का हस्ती कैसा है? तत्सम है। और ये भिन्नार्थक शब्दों में भी आता है, कई बार भिन्नार्थक पढ़ोगे ना आप, वहां पे भी मिलेगा भाई साहब आपको, ठीक है भैया कंप्यूटर जी, कोई दिक्कत? हाथी क्या है? तद्भव। और हाथी का तत्सम क्या है? हस्ती, रट लेना। मोती, जो सागर में मिलते हैं, सागरों में पाए जाते हैं मोती, मोती तद्भव शब्द है। मोती क्या है? तद्भव शब्द। और मोती का तत्सम क्या हो जाएगा भैया? मौक्तिक। क्या लिखा है हमने? मौक्तिक। अच्छे से नोट कर लेना, छाप लेना। मौक्तिक। तुरंत कहते नहीं कि भाई इस काम को तुरंत करो भाई, है ना, इस काम को तुरंत करो। तुरंत क्या है? तद्भव है, तुरंत। और उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्वरित। आप कई बार देखोगे प्रशासनिक शब्दावली का इस्तेमाल आमतौर पे अखबारों में, पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, जब कोई घटना, कोई रिपोर्ट छप करके आती है, अधिकारी उस पर आदेश देते हैं तो कहते हैं त्वरित कार्रवाई की जाएगी, है ना। त्वरित शब्द कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। तो त्वरित क्या है? तत्सम शब्द। और तुरंत क्या है आपको? तद्भव है। अब इधर तद्भव लिख लो, इधर तत्सम लिख लो। नॉन, ये क्या है भैया? नॉन। नॉन, बिल्कुल नॉन। कौन सा वाला नॉन है जी? अब जो गुजरात वाला नॉन है कि जो अमेरिका वाला नॉन है, या जो चिली वाला नॉन है, इन देशों के जो मैंने नाम लिए, या चीन वाला नॉन है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं नमक का। काय का उत्पादन करते हैं? नमक का। और भारत में सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील है सामर झील, वो भी 10% नमक का उत्पादन करती है भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है गुजरात में। गुजरात की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा भी है ना, जो अरब सागर से लगा हुआ राज्य है। तो ये वही वाला नॉन शब्द है जैसे हम अपनी भाषा में, है ना, हिंदी में ही बोला जाता है नॉन। और नॉन का तत्सम शब्द क्या है? लवड़। क्या हो जाएगा? लवड़ हो जाएगा मेरे भैया, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, क्या हो जाएगा? लवड़, है ना। ऐसे पढ़ते हैं कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसे लवड़ नदी के नाम से जाना जाता है, या लवड़ता वाली नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो नदी बह रही है उसके पास के इलाकों में एक जो परत सी मिलती है वो नमक की परत
बन जाती है पानी की वजह से, है ना। तो कौन सी नदी है? नहीं, नर्मदा नदी नहीं है कंप्यूटर जी। नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी को लवड़ीय नदी कहा जाता है भारत की, या नमकीन नदी कहा जाता है, जो कि अरावली पहाड़ियों से निकल करके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कैसे हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसे नमकीन नदी कहते हैं भारत की। तो नौन का लवड़। ईख, ईख का क्या हो जाएगा? इच्छू। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इच्छू। और ईख भैया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। ईख कैसी फसल है? ईख बोले तो गन्ना, ईख बोले तो गन्ना, और गन्ना बोले तो शुगर कैन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर कैन बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं, ईख भी बोलते हैं, है ना। और गर्मियों में पीते हैं आप जूस निकलवा के, वो भी 5 का 7 का 8 का 10 का, जो भी आनंद आ जाता है मई और जून के महीने में एकदम गन्ना का जूस पीने में। क्यों सर? कंप्यूटर जी आ जाता है। तो ईख कैसी फसल है? हमारे उत्तर प्रदेश की व्यापारिक फसल है, ये नोट कर लेना। व्यापारिक फसलों को पेपर में क्या लिख के देता है? नगदी फसल। वो कहता है कि उत्तर प्रदेश की नगदी फसल बताइए, सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे भैया नगदी फसल है गन्ना। चूंकि गन्ने की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है, यहाँ तो तराई के क्षेत्र में भी होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है। जैसे मेरठ है, बागपत है, बुलंदशहर है ना, शामली है, मुजफ्फरनगर है, आसपास के ज़िले हैं, इनमें सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा व्यापारिक फसल के तौर पे हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि किसान करता है ईख की खेती, गन्ने की खेती व्यापार के लिए करता है। इस वजह से नगदी फसल कहते हैं, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इनका पर्पस कॉमर्शियल होता है। पंख, पंख का क्या हो जाएगा? पच्छ। इच्छू होता है तत्सम। घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक। घोटक तत्सम शब्द हो जाएगा। घोटक, घोटक क्या हो जाएगा मेरे भैया? तत्सम शब्द घोड़ा का। घोड़ा के पर्यायवाची भी याद रखना, जैसे पर्यायवाची शब्द में घोड़ा तो हो गया, एक घोटक हो गया, एक अश्व हो गया, है ना, एक है हो गया, एक बाजी हो गया, एक तुरंग हो गया। ये शब्दों को याद रखना, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जहां पर घोड़ों के अस्थि पंजर मिले थे, यानी कि अस्थियों के प्रमाण मिले थे। घोड़ों के एकमात्र स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो खोजा गया उस समय, कमेंट करके बताइएगा। उनको हम फिर प्राइज़ भिजवाएंगे, ऑनलाइन वाले हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को भिजवाएंगे, जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं हमारे, और ऑफलाइन वालों को तो हम दे देंगे आमने सामने बुला करके, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक। मक्खी, मक्खी का क्या होगा? मच्छका। मक्खी का मच्छका। मक्खन, मक्खन तद्भव शब्द है, और मृक्षण तत्सम शब्द है उसका। मृक्षण तत्सम हो गया। अजान, अजान का क्या हो जाएगा भाई साहब? अज्ञान। घृत, घृत का क्या हो जाएगा? घी। घी है तत्सम शब्द। पलंग बहुत आता है, पलंग। पलंग का क्या हो जाएगा? पर्यक। पर्यक है आपका तत्सम शब्द। जरोखा, जरोखा का क्या हो जाएगा? जालक। नोट कर लेना, क्या हो जाएगा मेरे भैया? जालक। जालक हो जाएगा। याद करने, रटने हैं, बार बार रटते रहिए इनको, है ना। पाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाहन, पाहन का क्या हो जाएगा? पाषाण। पाहन तद्भव शब्द है। पाहन क्या? तद्भव शब्द है, और पाषाण क्या? तत्सम शब्द है। पाषाण क्या? तत्सम शब्द है। ठीक है मेरे भैया? मेरे गोरे काले पीले। अगला है बेटा, और अगला है बछड़ा। देखो, या तो बेटा लिख करके आता रहा है ये क्वेश्चन, या फिर बछड़ा लिख करके आता है, दोनों को लिख लेना ऑब्लिक लगा के। इसका तत्सम शब्द होता है वत्स। तत्सम शब्द क्या होगा मेरे भैया? वत्स होगा। और वत्स एक 16 महाजनपदों में एक राज्य था। वत्स था कि नहीं था? देख लो हिंदी से जी के। हाँ कंप्यूटर जी बिल्कुल कह गए। बेटा या बछड़ा तद्भव शब्द हैं दोनों, और इन दोनों का एक ही अर्थ है तत्सम में वत्स। और वत्स एक 16 महाजनपदों में राज्य था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। वत्स की कौन सी राजधानी थी? कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है मेरे भैया? प्रयागराज में स्थित है भाई लाला। कहाँ पे है ये? प्रयागराज। प्रयाग का मतलब जहाँ पर नदियों का संगम होता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि अदृश्य हो गई हैं, वो मिलती हैं। ओबटन, ओबटन क्या है? तद्भव शब्द है ओबटन, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? उद्यतन हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? उद्यतन। ये ओबटन का इस्तेमाल करते हैं ना हम, भाषा बोलते हैं कंप्यूटर जी, जब शादी ब्याह होते नहीं है तो ओबटन हाथों पे वो हल्दी वगैरह कुछ लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ओबटन बोलते हैं। ठीक है कंप्यूटर जी। तो ओबटन का क्या हो जाएगा? उद्यतन। 80, जैसे संख्या फिरागी मैंने बोला है, संख्याओं में भी बहुत सारे शब्द हैं। अशीति,
अस्सी का क्या बनेगा? असीति, गधा, गधा का गधर्व। मुख, मुख का मुंह हो जाएगा तत्सम शब्द, इसे रट लेना और नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? मुख, माफ कीजिए मुंह हो जाएगा। ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव, ये तत्सम, ठीक है सर। अगला है मुद्री, मुद्री का क्या हो जाएगा? मुद्रिका। जब श्री हनुमान जी गए थे लंका में, तब जामन जी ने उनको याद दिलाई थी कि भाई आप जा सकते हैं, आपके अंदर इतना बल है, आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आप इतने बलवान हैं कि आप इस सागर को छलांग करके जा सकते हैं, है ना। तो जामन जी ने उनको शक्ति याद दिलाई, तो हनुमान जी उड़ करके गए भैया पूरे सागर को। सागर कौन सा था? हिंद महासागर, जो कि आज भी है वो। लंका पहुंचे थे। तो जब लंका पहुंचे तो अशोक वाटिका में, है ना, हाँ ये नीचे वाला सागर, हिंद महासागर, यस, तमिलनाडु के नीचे। तो लंका पहुंचे थे हनुमान जी, श्री हनुमान जी। तो अशोक वाटिका में सीता माता को रखा गया था, रावण जब हर के ले गया था वनवास काल से। तो जब संवाद होता है श्री हनुमान जी और माता सीता के बीच में, माता जानकी के मध्य में, तो माता सीता जी प्रश्न करती हैं कि मैं कैसे जानूं कि आप भगवान राम के सेवक हैं या भगवान राम के दूत हैं आप, मैं कैसे पहचानूं कि आप वहां से जानकारी लेकर के आए, संदेश लेकर के आए। तब एक मुद्रिका, ये वाला शब्द नहीं है, इस वजह से मैं बता रहा था, मुद्री तद्भव है और मुद्रिका तत्सम है। तो हमारे शास्त्रों में अथवा रामायण में, श्री रामायण जी में इस शब्द का उल्लेख आता है, मुद्रिका। तो भगवान राम के द्वारा दी गई मुद्रिका श्री हनुमान जी माता सीता जी को देते हैं, तब उनको विश्वास होता है कि आप श्री राम के दूत हैं, ठीक है। तो मुद्रिका मतलब संस्कृत का शब्द है और मुद्री मतलब तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। तो वहां पे वो संवाद में था। गेहूं, गेहूं का क्या हो जाएगा? गोधूम। और गोधूम बोलते हैं अनेकार्थी शब्दों में सांझ, सांझ बोलते हैं ना, सांझ या शाम कह लीजिए, सांझ और रात्रि के मध्य के समय को गोधूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूम। गेहूं उसका तद्भव शब्द है। श्रृंगार तद्भव है, श्रृंगार तत्सम शब्द हो जाएगा। और जो शुद्ध वर्तनी में भी आता है कई बार, अच्छे से देख लेना वर्तनी कैसे लिखते हैं। श्रृंगार। हल्दी का क्या हो जाएगा? हरिद्रा। जे तद्भव है और जे तत्सम हो जाएगा मेरे भैया। कपूर, कपूर का क्या हो जाएगा? कर्पूर। नारियल, नारियल का नारिकेल, ये बहुत पूछा गया नारिकेल। चना, चना का क्या हो जाएगा मेरे भैया? चड़क, चना का चड़क। जामुन, जामुन का जम्बू, जम्बू क्या है? तत्सम शब्द। और ये हो गया आपका जामुन, ठीक है, जामुन का जम्बू हो जाएगा, ठीक है। ये बात नोट कर लेना। अब ये थी हमारी आज की क्लास। भाई साहब आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए अपने दोस्त और मित्रों के साथ। बिल्कुल आपके लिए टॉप 50 वाली तर्ज पर, जैसे जीएस के क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, यूपी के पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स, जो भी जीएस के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको मैं जो रख रहा हूँ आपके सामने, वो प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों को ही रख रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा डिटेल्स ना पड़े, दिक्कत ना करना पड़े। इनको बार बार पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, बार बार पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक आपको, सिलेक्शन आपको लेना है तो, है ना। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन बोली थी कंप्यूटर जी, कि यदि आपको सूरज की तरह क्या करना है? चमकना है, सूर्य की तरह चमकना है आपको, तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा, तपना होगा भाई साहब, आपको परिश्रम करना होगा। आपको जहां बहुत ज़्यादा करना होगा, जहां दिक्कत आ रही है उसको ज़्यादा पढ़िए, बार बार पढ़िए, लिख लिख करके पढ़िए, याद करिए, क्योंकि ये अवसर है, ये मौका है, ये चांस है, जाना नहीं चाहिए आपके हाथ से। आपको एक वर्दी मिलनी चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। हम इसी उद्देश्य के साथ बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपको बीच में क्लास लगातार हम डाल रहे हैं, करंट अफेयर से लेकर के, यूपी से लेकर के, हिंदी से लेकर के, जीएस के सारे पोर्शंस की। तो लगातार जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। बाकी की क्लासों को आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल स्वस्थ रहिए और आनंद से रहिए, टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल आनंद से रहिए। कभी नंबर कम भी आते हैं तो कभी नंबर ज़्यादा भी आएंगे आपके, है ना। तो इट डजेंट मैटर, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। अप एंड डाउन्स जीवन का हिस्सा है, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, कभी ज़्यादा आएंगे तो कभी कम भी आएंगे। तो ये पार्ट है हमारे जीवन के, है ना। इनसे घबराना नहीं, पीछे नहीं जाना, आपको आगे ही जाना है, आपको हमेशा आगे चलना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय श्री राम। और राम मंदिर के उद्घाटन के पूर्व संध्या पर या पूर्व एक दिन पहले ही आप सभी को जय श्री राम।
और भगवान राम आप सभी के ऊपर कृपा बरसाएं, माता जानकी जी कृपा बरसाएं, सभी भगवान राम से संबंधित जितने भी उनके परिवार के वनवास में मिलने वाले उनके जितने भी सेवकगण थे वो सभी आपके ऊपर कृपा बरसाएं। जिसमें से एक सेवक का तो हमने एक पढ़ा भी दिया, यहाँ पे एक सेवक का आया था केवट। केवट भी भगवान राम का सेवक था और यहाँ आ गया है ना। भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पे भी एक कहानी बता दी हमने मुद्रिका की, श्री हनुमान जी की, तो हम भी इन्हें शामिल कर लिया है हमने अपनी हिंदी की क्लासों में कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके। और जब मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का, एक बात और बता दें आपको, राज्य अभिषेक हुआ था, गद्दी पर बैठे थे 14 साल को लौटने के बाद, वनवास से आने के बाद, तो बुलाते नहीं है जैसे हम किसी गद्दी पर बैठे कहीं जाके भाई बड़े आदमी बन जाए आगे चल के, तो जब वो वनवास से लौट के आए तो जब मुख्य अतिथि बुलाए गए पूरे अवध से, पूरे अयोध्या से, आसपास के पूरे इलाकों से बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार आए थे भगवान राम के राज तिलक में, तो श्री राम भगवान ने जो मुख्य अतिथि बुलाए थे, जो विशिष्ट व्यक्ति थे भगवान श्री राम के, मुख्य अतिथि का मतलब चीफ गेस्ट है भैया जी हमारा, है ना, अच्छे से देख रेख करेंगे, बढ़िया खातिरदारी करेंगे, बढ़िया व्यक्ति है ना, तो चीफ गेस्ट थे भगवान राम के अवध के भीतर केवट। केवट को बुलाया गया था क्योंकि केवट वो व्यक्ति था जिनने भगवान राम को नदी पार कराई थी वनवास के दौरान, तो चीफ गेस्ट थे केवट भगवान श्री रामचंद्र के दरबार में जब राज तिलक हुआ था। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे।